Good morning to all of you. Recently, we seen that the Supreme Court given the judgment in this particular case where the Supreme Court said that right to property is a human right. तो ये पर्टिकुलर केस को हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि ये केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, उसको हम पूरा देखेंगे। जजमेंट में जाने से पहले कुछ हम की फैक्ट्स जो हैं इस केस से रिलेटेड जो हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द राइट टू प्रॉपर्टी was the part of the fundamental rights and it was mentioned under the article 19 clause 1 subclause f and the article 31। आखिर दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये राइट हमें मिलता था इस आर्टिकल के अंदर। हमें अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है या हमें खरीद के अपने पास रखना है या हमें बेचना है, ये राइट हमें मिलता था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर। आर्टिकल 31 कहता है राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। किसी पर्सन की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी डिप्राइव हो रही है या स्टेट ले रहा है, वो एज पर द लॉ ही होगा और स्टेट को ये प्रूव करना होगा कि ये पब्लिक पर्पस के लिए लिया जा रहा है एंड ऑल्सो कंपनसेशन भी देना होगा। ये मेंशन था प्रोविजन अंडर द आर्टिकल नंबर 31। दोनों प्रोविजन को एक साथ अमेंड किया गया, ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी को जो पहले फंडामेंटल राइट्स में मेंशन था उसको हटा के मेंशन किया गया अंडर द आर्टिकल नंबर 300A एंड दिस amendment was done under the 44th Amendment Act 1978। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पहले फंडामेंटल राइट था, आफ्टर दिस अमेंडमेंट इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आर्टिकल नंबर 142, ये अक्सर न्यूज में रहता है, तो ये भी इसी पर्टिकुलर केस रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स अगर आपने डिफरेंट पेपर्स में पढ़े हो तो ये आर्टिकल भी आपने पढ़ा होगा। देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 142 क्या कहता है। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ ए जुरिडिक्शन में passes such discrete or makes such order as is necessary for doing the complete justice in any cause or matter pending before it। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन पावर है अंडर द आर्टिकल नंबर 142। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है, उसको रोकना है, या पब्लिक के जो राइट्स हैं या सिटीजन के जो राइट्स हैं उसको मेंटेन करना है, ठीक है, वो अगर एब्रिज हो रहे हैं या कल्टेल हो रहे हैं या वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपहोल्ड करना है, ठीक है, अपहोल्ड द सिटीजन राइट्स, या गवर्नमेंट के जो पावर है उसको चेक और बैलेंस करना है। तो अगर सपोज इन सब रीजंस के अगर अंडर कोई मैटर है, कोई इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर सकता है। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताएगा कि ये पर्टिकुलर मैटर आपकी ज्यूडिक्शन के अंदर आता है या नहीं आता है। ये मैटर, ये जो पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, ये जो डिस्क्रिशन पावर है, ये मेंशन है अंडर द आर्टिकल नंबर 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द आर्टिकल नंबर 142। अब हम समझेंगे ये केस क्या है। देखो बेटा, ये इशू बहुत पुराना है, ठीक है, ये कर्नाटका का एक विलेज है, गोटीगिरी विलेज है बेटा। यहाँ पर क्या हुआ, लैंड एक्विजिशन हुआ, ठीक है, इन द 2003 अंडर द कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, जहाँ पे बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाना था गवर्नमेंट को, तो लैंड एक्वायर करी गई। लैंड एक्वायर तो हो गया एट अ टाइम इन 2003, लेकिन कंपनसेशन नहीं मिला, ये बहुत डिले हो रहा था, ठीक है। पब्लिक को कंपनसेशन, वहाँ की जो लोकल विलेजर्स रह रहे थे उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, तो बहुत उनको दिक्कत हो रही थी। आपने लैंड भी ले लिया है और कंपनसेशन भी नहीं दिया, तो दिक्कत तो होगी विलेजर्स को। तो बार बार इनको क्या, फिर कोर्ट अप्रोच करना पड़ रहा था, कोर्ट जाना पड़ रहा था ताकि उनको जजमेंट मिल सके।
इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया बाय यूजिंग दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर विच इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 142, और ये कहा कि भाई ऐसा है कि आपको कंपनसेशन देना होगा पब्लिक को एज पर द मार्केट वैल्यू, जो लैंड का मार्केट वैल्यू है एज ऑन 2019। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये ह्यूमन राइट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप देखना, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही थी कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, ये साथ में ह्यूमन राइट भी है। और सेम केस में यही बात कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी ठीक है, अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, इसको आपने अमेंड करके आपने एक नए आर्टिकल में आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जब मन चाहे मतलब कि प्रॉपर्टी ले लोगे और कंपनसेशन भी नहीं दोगे, ठीक है, ये तो गलत बात है। इट इज द ह्यूमन राइट ऑल्सो। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने that no person shall be deprived of his property save by the authority of the law, and the state cannot dispose a citizen of his property except in accordance with the procedure established by the law। स्टेट को अगर प्रॉपर्टी लेना है, किसी पर्सन की लेना है, तो इट मस्ट बी एज पर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। आर्बिट्रेरी और रैंडम बेस से आप नहीं ले सकते। ओके तो ये बात ध्यान रखना है। जजमेंट अभी जो पास किया उसमें यही कहा कि जो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, ठीक है, आपने 2003 में कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको जो कंपनसेशन देना होगा एज पर द लैंड मार्केट वैल्यू एज ऑन 2019। जज साहब ने ये कहा कि बात आती कि ये डेट क्यों, क्योंकि जज साहब ने ये कहा बिकॉज द स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने जब अपना जजमेंट पास किया था उस समय ये कहा था कि जो कंपनसेशन देना होगा टू दिस पीपुल एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। तो भले आपने एक्विजिशन जो है जो 2003 में एक्वायर किया है, लेकिन आपको कंपनसेशन जो है वो इस डेट में जो भी मार्केट वैल्यू है लैंड की उसके अकॉर्डिंग देना होगा, आप इसको डिले नहीं कर सकते। अब इस बात को समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। देखो बेटा, लैंड एक ऐसी चीज है जहां पर एक ऐसा समझ लो एसेट है जिसका जो अमाउंट है टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। आज कुछ और है, 2 साल बाद कुछ और हो गया। अब यहाँ पे एक्विजिशन भले 2003 में हो गया है, लेकिन लोगों को कंपनसेशन मिला नहीं, जजमेंट आया तब भी स्टेट दे नहीं रहा है, कंपनसेशन डिले हो रहा है, तो आप अब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना लैंड की, तो या तो आप उस समय पहले दे देते, आपने डिले कर दिया, तो इसीलिए आपको एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट कंपनसेशन देना ही होगा। यह बात ध्यान रखना है, इसको डिले नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है इसको समझो पहले। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको पूरा करना है और आपको ध्यान रखना है कि वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, अब कंपनसेशन देने में डिले नहीं होना चाहिए। हमने ऐसे जजमेंट दे दिया, आप फिर से डिले कर रहे हो, 2 साल बाद कंपनसेशन दे रहे हो, क्योंकि फिर से मार्केट वैल्यू भाई बढ़ जाएगी लैंड की, तो डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके आपको देना है। और ये भी कहा स्टेट अपनी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे बच नहीं सकता। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा सिर्फ काम सिर्फ लिमिटेड है कि हम केवल लैंड को एक्वायर करना, यही हमारा लिमिटेड काम है, बाकी कंपनसेशन देना नहीं है।
आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्वायर अगर आप लैंड कर रहे हैं तो कंपनसेशन भी एज सुन एज पॉसिबल उस पर्सन को आप दे दीजिए। ओके, तो दिस वाज अ पर्टिकुलर केस एंड दिस वाज द जजमेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही आपको ध्यान रखना है, बार बार जब भी कभी प्रॉपर्टी का मैटर का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ये बात जरूर कहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और साथ में ये ह्यूमन राइट भी है। तो ये इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान भी रखना है। एंड दीज आर द सम पर्टिकुलर केसेस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर केस रिलेटेड कोई और भी डाउट हमें क्लियर करना है, आप हमसे SPMIS में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।